सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का भाई। चलिए फटाफट शेयर कर दो, लाइव हो जाओ। जो लोग लाइव हैं वो शेयर जरूर करें, बाकी लोगों को भी बुला लो तो क्लास शुरू की जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे, उसका पहला क्वेश्चन लगाया था। चलो सब लोग लाइव हो जाओ जल्दी जल्दी। मैं भी थोड़ा कमेंट देखने का जुगाड़ कर लूं। शेयर जरूर कर देना। चलो हल्ला गुल्ला हो जाए, चलो वही हो जाए। केमिस्ट्री क्यों नहीं चला आज? केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए इसलिए नहीं चला। और बताओ। न्यू सेशन है भैया, न्यू सेशन है, पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। हाँ सभी लोग शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी। सेंचुरी मारो तो शुरू करें जल्दी से क्लास। देखो हाफ सेंचुरी होने वाली है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आग लगा के सर जी शेयर करें, मतलब अब सर आग भी लगाएं और सर शेयर भी करें, ऐसा कब कैसे होगा बताओ? कुछ तो तुम लोग करो, सब हम ही करेंगे। राम राम भैया, राम राम। क्लास कब स्टार्ट करेंगे सर? अभी तो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं बिल्कुल लेट नहीं हुआ। ठीक, जय महाकाल भैया, जय महाकाल। चलो तो शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। कल हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लिए थे और उम्मीद करते हैं कि किसी को पहले क्वेश्चन में समस्या नहीं रही होगी। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन, देखो ये फायदा हो गया बोर्ड लगवाने, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है ना, लेकिन क्वेश्चन लिखने में मजा आता। एक बार इसी बहाने पढ़ लेते थे क्वेश्चन। चलो पांचवें की बात करनी थी, पांचवें इसकी बात कर, इसी की बात करनी थी ना। ठीक, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो पहले का पांचवा, ठीक है, इसकी हमें बात करनी थी। शुरू करते हैं। पहले वाले के बारे में क्या विचार है? चलो बताओ पहले वाले के बारे में क्या विचार है भाई आप लोगों का? पहले वाले के बारे में क्या विचार है? कह रहा है कि एक विशेष समय पर, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, क्या कह रहा है? एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बताओ, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, इससे क्या समझते हैं? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भाई? कह रहा है कि x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अब एक टाइम की बात कर रहा है, सपोज करो कि ये कोई प्लेस है, यहीं पे x है और यहीं पे y, तो खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो y को अगर x से रिप्लेस कर दें, हम कहें x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो खुद से खुद का रिलेशन है। इंसान जहां है वहां तो है ही, इसका रिलेशन है कि नहीं उस स्थान पे, ये बताओ। हम कह सकते हैं ना कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या? नगर का समुच्चय मान लो, ये जो दे रहा है इसको हम मान लेते हैं सी, सिटीजनशिप। ऐसा होगा कि नहीं होगा? खुद से खुद का रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, अर्थात ये कैसा है? स्वतुल्य है। कैसा है? स्वतुल्य है। आर कह रहा है, आर क्या कह रहा है भाई? आर कह रहा है कि आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई
एक स्थान पर कार्य करते हैं। ये हमारा रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू C। अगर कोई सेट ले लेते हैं तो संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। संबंध कैसा है? तो स्वतुल्य है। संक्रामक के लिए अगर हम कह रहे हैं, सॉरी सममित के लिए, ये स्वतुल्य हो गया। सममित की बात करते हैं। सममित के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? सममित के लिए अगर हम बात करें भाई तो हम कह सकते हैं कि x, y जो है इसका जो रिलेशन है आर्क से, तो आप कह रहे हो x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। ये मिल रहा है, पहला समझ लो उसके बाद लगा लेना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बताओ किसी को समस्या है इन दोनों सेंटेंस में? ये दिया हुआ है और इसी को हमने पहले y लिख दिया, बाद में x लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम है? बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें? मैंने कहा x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो आपने कहा कि नहीं y और x एक स्थान पर कार्य करते हैं। बात तो वही है, एक पर्टिकुलर टाइम t पर। क्लियर है? और जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू R। अगर x y था तो पहले x था बाद में y था, y x है तो पहले y होगा बाद में x होगा। तो हम कह सकते हैं कि x, y इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा है तो संबंध कैसा है? सममित है। संबंध कैसा है भाई? सममित है। क्लियर? नो नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर है? चलो संक्रामक की बात करते हैं। मान लेते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R और y, z ये भी बिलोंग्स टू R, तो होना चाहिए कि x, z क्या बिलोंग्स टू R। क्लियर? ठीक। तो आप कह सकते हो कि x और y एक स्थान पर है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये मिला। दूसरे वाले से क्या मिलेगा? y और z आप कह सकते हो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक ही स्थान पे x भी है, y भी है और z भी है, तो बताओ यहां से हम कह सकते हैं कि नहीं x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x, z बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा होगा तो संबंध कैसा होगा? संक्रामक। ठीक है, और जब संक्रामक हो गया तो संबंध कैसा आया? तो आप कहोगे कि ये संबंध हमारा जो है क्या है? तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता है। किसी को प्रॉब्लम है? बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। y कहाँ गया भाई? y तो अपनी जगह पे है। y तो जहां है वहां है ही, y से क्या मतलब है? पहला वाला समझ में नहीं आया यार? सिंपल सी बात है कि अगर हम क्या खोजते हैं, खुद से खुद का रिलेशन खोजते हैं। तो अगर एक स्थान पे आप हो तो आप तो हो ही, बस सिंपल सी बात है, इतनी सी ही बात है कि वहां आप हो तो हो। क्लियर? अब ऐसा थोड़ी है कि आपके जैसा दूसरा आदमी आएगा, आप ही तो आओगे। आप भी काम कर रहे हो, अपने से रिलेशन देखोगे तो आप काम कर रहे हो। क्लियर? चलो, तो इसके बाकी जो है सेम इसी तरह से होंगे। दूसरा वाला तो आप लगा सकते हो, बस स्थान की जगह पे मोहल्ला लिख दिया है। स्थान की जगह पे क्या लिख दिया है? मोहल्ला लिख दिया है। और बाकी तीन, इन तीनों पे आपके विचार चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इनको नहीं बताऊंगा मैं। क्लियर? तो क्या है, आपको ये लास्ट तीन जो तीन दिख रहे हैं लास्ट के, ये आपका होमवर्क है। सब लोग लगा लेना, बहुत आसान है। ठीक, पहला वाला कह रहा है कि देखो, तीसरा वाला मैं बता देता हूं, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स और एक्स देखोगे तो कोई अपने से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है? तो ये स्वतुल्य नहीं हो सकता। ठीक है, और सममित देखोगे तो सममित भी नहीं हो सकता। क्लियर है? और अगर आप संक्रामक देखोगे तो संक्रामक भी नहीं होगा। कैसे? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? स्वतुल्य नहीं है।
अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये कभी नहीं होगा कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। ये सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो ऊपर वाला गलत होगा, इसलिए सममित नहीं हो सकता। ठीक है, ये सममित नहीं हो सकता। संक्रामक देखोगे, अगर x y का रिलेशन है और y z का रिलेशन है, ठीक है, ऐसे तो आप कहोगे कि x इज ग्रेटर देन z, ये तो है, लेकिन देखो अंतर क्या है। अगर x y z 3 है, x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से और y 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, तो x और z में रिलेशन निकालोगे तो x 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा z से, जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। भाई अगर x जो है वो हम कह रहे हैं कि y + 7 है और y जो है z + 7 है, तो इन सबसे रिलेशन निकालोगे x और z में, ठीक, किसमें, x और z में आप रिलेशन निकालोगे तो यहां से जो आएगा आप कह सकते हो, ठीक है, कि x जो होगा वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। रख लो y की जगह पे, तो कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर, और इस वजह से ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो तीनों नहीं है। क्लियर। डी वाला, एक्स वाई की पत्नी है। भाई अगर एक्स वाई की पत्नी है तो कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक। सम्मित की बात, अगर यक्स जो है वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा। यक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। अगर आप बात कर रहे हो यक्स जो है पत्नी है किसकी, वाई की। क्लियर है। तो ये क्या है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब ये उल्टा देख लो आप, होगा तो सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक की बात करते हो तो अगर यक्स जो है वाई की पत्नी है, क्लियर, और वाई क्या है, जेड की पत्नी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है और वही सेम कंडीशन यहां लगेगी। तो बोलो सारा आ जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है, पहला वाला पांचवा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार देख लेना, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर ये द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है और ना सम्मित है और ना संक्रामक है। क्लियर है। ये क्वेश्चन एक मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे लगेगा, इसके बाद के क्वेश्चन आप लगा लेना। क्लियर है। कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर जो है ये डिफिनेशन दी हुई है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है डिफिनेशन, तो डिफिनेशन दिया हुआ है कि आर इक्वल जो है a, b सच दैट a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, क्लियर। तो आर ना तो संबंध जो है ना तो स्वतुल्य है ना तो सम्मित है और ना तो संक्रामक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तैयार हो जाओ सब। ठीक है, चलो। तो अगर हम कहें कि कोई संख्या क्या खुद के स्क्वायर से छोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो अगर हम कह रहे हैं, अगर हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि a, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, ये होता है अगर ऐसा है तो अगर हम यहां रिलेशन देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि a इज लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसके लिए सही है, तो आप 1 और 0 ले लो, 1 और 0 दो संख्याएं लो, 1 और 0 दो संख्याएं लो, दोनों को चेक करो। 1 रखोगे तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 बराबर 1 मिल जाएगा, सही है। 0 रखो तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 0 बराबर 0, इसके लिए भी सही है। लेकिन अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखोगे तो 2 यहां आएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ये भी सही है, 2 जो है 4 से छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1/2 रख लो, देखो मैं कह रहा हूं कि इसमें जो है 1/2 रख लो। भाई रियल नंबर का समुच्चय है तो 1/2 होगा इसमें, क्या रख लो, 1/2 रख लो। ध्यान से सुनना, 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। बताओ 1/2 बड़ा है कि 1/4, जल्दी से बताओ, दोनों को चेक करो। 1/2 बड़ा है कि 1/4, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ।
जल्दी से बताओ भाई, कौन बड़ा है? देखो एक लोग 1/4 कह रहे हैं, 1/2, तो मतलब 1/2 बड़ा है। तो मैंने जो लिखा ये गलत लिखा, ये क्या लिखा? गलत लिखा, यानी कि ये कंडीशन जो दी हुई है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही है। और जब संतुष्ट नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। भाई बात समझ में आई? स्वतुल्य कैसे नहीं है? तो आप यहां एग्जांपल दे के आप कह लो कि a बराबर 1/2 रख के चेक कर लीजिए, ये कंडीशन आ रही है जो कि सही नहीं है। 1/2 छोटा, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है। तो ये वाली कंडीशन जो दी हुई है ये वाली, ये फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। बोलो हो जाएगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतुल्य के लिए हो गया, आप कैसे लिखोगे ये जान लो। ठीक, तो आप कह सकते हो कि अगर हम मान लेते हैं एक कोई संख्या ले लेते हैं, a इज लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक, तो ये कंडीशन आप नीचे लिखोगे, यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि यदि a बराबर 1/2, तब क्या होगा? 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से आप कहोगे कि 1/2 लेस देन आर इक्वल टू क्या कहोगे? 1/4, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। और जब नहीं है तो हम कह सकते हैं 1/2, 1/2, ठीक है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी 1/2 बिलोंग्स टू R। ये कह सकते हो अगर 1/2 के सेंस में लिखते हो। और इसी को अगर A वाले टर्म में लिखते हो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको भी हटा दो, तो आप यहाँ a, लिखोगे, नॉट इक्वल टू a बिलोंग्स टू a। और जब ऐसा है तो आप लिखोगे कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। नीचे क्या लिखोगे? संबंध स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में? संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिख लोगे सब लोग? जल्दी बताओ तो आगे चलें। बताओ। क्लियर है? जल्दी बोलो। यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। टाइम 5 बजे से रोज पढ़ाता हूं मैं, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बता रहा हूं लिखना कैसे लिखा जाता है। चलो सममित के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? सममित के लिए देखते हैं। चलो आ जाओ, दूसरा इसी को बढ़ाते हैं आगे। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। तो हमें दे रहा है कि R इक्वल क्या दिया हुआ है? a, b सच दैट a इज लेस देन R इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। तो सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए हम क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R implies that b, a belongs to R for every a, b belongs to a। कोई अगर सेट है तो ये पढ़ते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं इसको। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 और 2 आप एग्जाम्पल के लिए ले लो। हम मान लेते हैं, लेट माना 1, 2 बिलोंग्स टू R, ये हुआ। अब इस पे लगाओ कंडीशन, तो आप कहोगे कि 1 इज लेस देन R इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो आप कहोगे यहां से मिला 1 इज लेस देन 4। सत्य है, बिल्कुल सत्य है भाई, ठीक है। अब उल्टा सोच के देखो, अगर हम दूसरा वाला चेक करें 2, 1 के लिए, इसके लिए अगर चेक करें तो आप कहोगे कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन 1, और ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है, ठीक है। और जब असत्य है तो हम कहेंगे कि a, b बिलोंग्स टू R implies that b, a does not belongs to R for every a, b belongs to R। और ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि संबंध सममित नहीं है।
जिसमें लिखना ना आए उसमें एग्जाम्पल लगा के लिख सकते हो, आप आराम से लिख लोगे। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? शेयर वेयर कर दो यार, अटक गए फिर से इतने पे आके तुम लोग। बताओ, रोज जनसंख्या घट ही रही है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। पढ़ो मन से, इतने मन से अगर पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? सम्मित में लिख लोगे? कंडीशन देख लिया? बताओ भाई, कंडीशन देखा कि नहीं देखा? हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं भाई। तो आर दिया हुआ है क्या? ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए 3 होना चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that a comma c belongs to r, ऐसा होना चाहिए। चेक करो, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 और 2 ले लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि 3,2 बिलोंग्स टू r, और एक और मान लेते हैं 2,1.5 बिलोंग्स टू r। अब दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक? चेक करो, तो अगर इसकी कंडीशन इसमें लगाते हो तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 3 इज लेस देन 4। ये क्या है? सत्य है। सत्य हो गया। दूसरा वाला चेक करो, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 2 लेस देन 2.25 आ जाएगा। ये भी क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, तीसरा वाला आप चेक करो, तो तीसरा वाला क्या होना चाहिए? ये हो गया। तो 1 का 2 से, 3 का 2 से है, 2 का 1.5 से है, तो आप कहोगे कि 3 का 1.5 से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले का लास्ट वाले से। ठीक है, चेक कर लो, तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, और यहां से चेक करोगे तो 3 इज लेस देन 2.25, जो कि क्या है? असत्य है। असत्य है, 2.25 से 3 बड़ा है, और जब असत्य है तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3,1.5 डज नॉट बिलोंग टू आर। और जब ऐसा नहीं है, ये लिखने के बाद जब ये आएगा तो आप कहोगे कि संक्रामक नहीं है। बताओ, आई बात समझ में? देख लो, ये रहा, ये क्वेश्चन था। स्वतुल्य लिखा, कैसे लिखा? ठीक है, उसके बाद से इसको लिखा सम्मित, देख लो कैसे लिखा, और फिर से लास्ट में एग्जाम्पल दे करके क्या लिखा? संक्रामक लिखा। किसी को समस्या हो तो बता दो, जल्दी बताओ। किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? इसके बाद स्पीड बढ़ने वाली है, जो पूछना है यहां पूछ लो। क्लियर? जल्दी बता दो। ठीक, और इस बार जो है मन से एकदम पढ़ना, बहुत टाइम है, एकदम सुकून के साथ, और जितने लोग पढ़ रहे हो सबको टॉप करना है, ध्यान रखना। ठीक, जब तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, क्लास के जो जिस स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, वहां से हर एक स्कूल का टॉपर पढ़ता था, उनको पढ़ाया मैंने। हाँ, एग्जाम्पल चाहे जो मान लो आप, बस देखना कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, नहीं तो फिर तो आप संक्रामक सिद्ध कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती, मेंटेन करो ना उसको। कैसे मेंटेन होगी? रोज का काम रोज करिए, ये मत छोड़िए कि कल करेंगे। ठीक, नहीं तो मैं बहुत बड़ा आलसी आदमी हूं, तो अलग बात है, तुम लोग पढ़ा देता हूं। हाँ बिल्कुल, 95 क्या 100% रहेगा, चिंता ना करो। सबको टॉप करना है, और केवल रट्टा मार के नहीं, समझ में आना चाहिए, तो आगे काम आए। ये वाला टॉप करना है कि फ्यूचर में वो काम आए। इंटर में टॉप कर गए, उसके बाद जो है सब बंद करके रख दिए बस्ते में, तो किस काम का रहेगा?
ठीक है, क्लियर है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। इसको नहीं बताएंगे, बहुत आसान है। आर निकाल लेना इस वाली कंडीशन से, यहां से ए की वैल्यू रखना, बी जो आ जाए, और आर को चेक कर लेना क्या आएगा। आर क्या क्या आ सकता है, रखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 है 1,2 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा, ये हो गया। ठीक, अब बताओ 5 रखोगे तो 6 भी आएगा, एक और आएगा, 5 रखोगे तो 6 आएगा, 6 रख दोगे तो 7 है ही नहीं। ये हमारा रिलेशन आ गया। बताओ क्या ये स्वतुल्य है, तो नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम्मित है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संक्रामक है, अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है, तो न तीनों नहीं है। ठीक, इसको लगा लेना। चौथा, ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो यहां इक्वलिटी लगी हुई है, बताया था, नोट में लिखा था कि इक्वलिटी में संख्याओं के लिए बराबर है संबंध कैसा होता है, कैसा होता है, तो स्वतुल्य होता है, तो ए के बराबर हो सकता है। क्लियर, ठीक। यहां अगर ये वाला केवल सिंबल लगा होता तो ना होता, लेकिन यहां पे ये सिंबल लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। क्लियर है बात, बताओ। तो ये स्वतुल्य होगा। और संक्रामक के लिए पढ़ा है कि छोटा या बड़ा होता है तो संक्रामक होता है, सममित में फॉलो नहीं होता। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, इसको लगा लेना। नोट जो गुण लिखवाया था, उदाहरण पढ़े थे, उसमें सब कुछ था, कहा था कि उसको अच्छे से लिखना, हो जाएगा। चलो आगे चलो, 5वें पे आ जाओ। जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। ये वाला भी नहीं बताऊंगा, आप चेक कर लो। ये दिया हुआ है रिलेशन, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, जल्दी बताओ। 5वां क्वेश्चन लगा लोगे, जल्दी से बता दो। नहीं हो पाएगा तो बताओ, बता देता हूं। 5वां क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी बताओ। पांचवा हो जाएगा ना, हो जाएगा, वेरी गुड। चलो बहुत आसान है। 6ठे पे आ जाओ। 6वां ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि r बराबर 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक है। तो दिख रहा है सामने कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। और सम्मित क्यों है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, इसलिए सम्मित है। अब संक्रामक होने के लिए अगर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए था, तब ये क्या होता, संक्रामक होता। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो पहला तीसरे से होना चाहिए था। तो केवल क्या है, सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। लिख लेना इसको भी, हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लग जाएगा कि नहीं। 6वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो 7वें पे चले, जल्दी बताओ। 6वां क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। चलो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए जो है पुस्तकों का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का समुच्चय क्या है, ए है। ठीक, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। दो किताब हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। बिल्कुल है भाई, अगर ये दो किताब हैं और दोनों में पेजों की संख्या समान है तो हम कहें यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, जो y है उसको रिप्लेस कर दिया किससे, x से। ध्यान से देखो, यहां पे x तथा y लिखा हुआ था, में पेजों की संख्या क्या है,
समान है, तो बताओ x और x में समान होगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, ये कंडीशन ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, और जब ऐसी आएगी तो संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। किसको ये बात नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ। ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई, जल्दी बता दो। स्वतुल्य है, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है भाई। अगर एक ही किताब ले रहे हो तो यक्स तथा यक्स केवल परिभाषा के अनुसार हम चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो जितने पेज इस यक्स में उतनी ही पेज इस यक्स में, तो दोनों क्या है, समान संबंध रखते हैं। आ गया, चलो ठीक। स्वतुल्य के लिए अगर ये लिखा हुआ है तो इसी को उल्टा लिख लो। इसी को क्या करो, अगर ये कब है, जब x, y बिलोंग्स टू R है, तो इसकी डिफिनेशन दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। इसी बात को अगर मैं उल्टा कहूं, y तथा x में पेजों की संख्या समान है, बताओ कुछ बदल गया, कुछ बदला क्या? अगर किसी को लगता है कि कुछ बदला तो बताओ। और जब ये चीज है तो हम कहेंगे कि y, x बिलोंग्स टू R, तो इसके लिए ये दिखा। और जब ऐसा है तो संबंध कैसा है, सममित है। बताओ किसी को अगर इसमें समस्या हो, जो मैंने ये बात बोली है, जो स्टार मैं बना रहा हूं, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। किसी को प्रॉब्लम है कोई, बोलो भाई। तीनों होगा, चलो अच्छी बात है जिनको तीनों आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, x, y, z 3 ले लो। अगर x और y में समान है, y और z में समान है, तो x और z में तो समान होगा ही। 3 किताब ले लेते हैं, x, y, z। क्लियर है संक्रामक के लिए? नहीं, ठीक, चलो नहीं है तो अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, 3 किताब आप ले लो और तीनों में पेजों की संख्या समान हो। अगर मान लो कि 3 लोग हैं, पहले और दूसरे बराबर हैं, दूसरे और तीसरे बराबर हैं, तो पहले और तीसरे तो बराबर हैं। तो सेम कंडीशन, तो ये संबंध कैसा है, संक्रामक है। यानी कि ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। कैसा है, तुल्यता संबंध है ये। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, चलो 8वां क्वेश्चन बढ़िया, इसको लगा देते हैं आपके लिए। जय हो स्वतुल्यता, ठीक, चलो स्वतुल्यता नहीं, जय हो तुल्यता। स्वतुल्य तो उसके बीच में एक पार्ट। क्लियर? चलो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम राम भैया, राम राम। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, a सच दैट a माइनस b मॉड में है, सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक, एक क्या है, तुल्यता संबंध है। क्लियर? तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। हमें संबंध क्या दिया हुआ है, तो हमें संबंध दिया है, ध्यान से देखो, r बराबर दिया हुआ है a, b सच दैट a माइनस b का मॉड एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ये r हो गया। तो अगर मैं आप कहूं कि b को a से रिप्लेस कर दो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि a, बिलोंग्स टू r। तो यहां से अगर हम डिफिनेशन लगाते हैं तो हम कहेंगे कि a माइनस a मॉड बराबर क्या आ जाएगा, 0। और 0 क्या है, एक सम संख्या है, सम है। यानी कि कोई भी आप नंबर ले लो, ठीक है, जो देख रहे हो आप, तो खुद से खुद का रिलेशन है डिफिनेशन के अनुसार। अगर आप 3 भी लेते हो तो 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 एक सम संख्या होती है क्योंकि 2 से कट जाती है। बताओ इस लाइन में किसी को समस्या है जो मैंने लिखा? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है? देख लो, ये सम है तो खुद से खुद का रिलेशन है कि नहीं है? क्लियर है? चलें दूसरे के लिए, चलो सममित के लिए चलते हैं, सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, तो आप कहोगे कि डिफिनेशन के अनुसार a माइनस b मॉड
एक सम संख्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये अगर सम संख्या है तो हम मॉड हटा देते हैं, a माइनस बी जो होगा ये भी सम होगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें, इन दोनों लाइन में कैसे? अगर हम मान लो कि निगेटिव भी आता है, अगर हम कह रहे हैं कि 5 माइनस 3 मॉड लगा तो आप कहो कि 2 आ रहा है, तो 5 माइनस 3 अगर हम मॉड लगा हटा दे रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लो, अगर हम दूसरी कंडीशन पे देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि 3 माइनस 5 मॉड ले लेते हैं तो भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मॉड की वजह से माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, मॉड जानते हो आप, क्लियर है। उसके बाद से अगर इसको उल्टा कर देते हैं या ब्रैकेट मॉड हटा देते हैं तो यहां से क्या मिलेगा? -2, और ये भी क्या है? सम है कि नहीं है? भले निगेटिव है तो क्या हुआ? सम है ना भाई, बोलो। जीरो सम नहीं होता, ये किसने कह दिया? तुम तो नई बात बता दिए मुझे, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो ये सम है कि नहीं है, बोलो भाई, क्लियर? ठीक। तो जितने लोगों को लगता है कि जीरो सम नहीं होता वो थोड़ा सा विचार करें इस बात पे, बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले सोचा करो, ठीक है। चलो, तो ये क्या है? सम है। अब अगर इसमें मैं माइनस लगा देता हूं, इसमें क्या करता हूं? माइनस लगा देता हूं, किसी को प्रॉब्लम है? मैं इसको ये कह दे रहा हूं, सुनो, यहां तक अगर ठीक है तो सुनो भाई, मैं कह रहा हूं कि यहां से फिर -a माइनस बी ये चीज सम है, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसी को फिर से मैं मॉड लगा देता हूं ऐसे, तो ये भी क्या है? सम है। और इसी माइनस से इनटू कर दो तो b माइनस ए जो आया ये भी क्या आया? सम है। देख लो, a माइनस बी मॉड लेकर चले थे और b माइनस ए हमें मिल गया क्या? सम है। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज दैट b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यहां से मिल जाएगा। ए बी है तो a माइनस बी का मॉड है, और ए बी माइनस ए आ गया तो क्या हो जाएगा? b माइनस बी कॉमा ए का मॉड, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और ऐसा है तो सममित है, स्वतुल्य है, 2 से 2 गया। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी को यहां तक दिक्कत है? क्वेश्चन इसलिए सुकून से बता रहा हूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, कभी नहीं आपने कहीं भी नहीं पढ़ा, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा, एग्जाम्पल भी करवा दें? चलो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो यहां तक ले लो, क्योंकि आगे बढ़ते हैं किसके लिए? संक्रामक के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए आ जाओ भाई। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ए बी सी था, अगर ये क्या है, ये दिया हुआ था डिफिनेशन, तो हम कह रहे हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आप कहोगे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो संक्रामक होगा। लगाओ डिफिनेशन पहले के लिए, तो a माइनस बी सम है मॉड में। तो आपने देखा यहां से कि a माइनस बी क्या है? ये भी सम है। बताओ, हम हटा देंगे तो भी क्या आएगा? सम आएगा। दूसरे वाले के लिए अगर हम लगाते हैं, दूसरे वाले के लिए, तो b माइनस सी का मॉड क्या है? सम है, ठीक। तो आप कहोगे कि b माइनस सी भी क्या होगा? सम है, इवन है, ठीक, क्लियर। तो यहां पे क्या आना चाहिए? तो a माइनस सी का मॉड आना चाहिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा? आप कह सकते हो कि a माइनस बी, क्लियर, प्लस b माइनस सी भी क्या है? सम है। बोलो भाई, दो सम संख्याओं का योगफल सम होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। दो सम संख्याओं का योगफल सम होता है, तो ये सम है, ये सम है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा?
सम, तो बी और बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस सी सम है। और जब ए माइनस सम सी जो है सम है, इवन है, तो इनका मॉड जो आएगा ए माइनस सी का मॉड, ये भी क्या होगा, सम आएगा। बताओ, और जब ये आया तो बताओ इससे ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इससे ये लिख सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन यही दी हुई है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी मॉड है, बी माइनस सी है तो बी कॉमा सी है तो बी माइनस सी का मॉड है, और ए कॉमा सी है यानी कि ये है, तो इससे हम ए कॉमा सी लिख सकते हैं। और वो आ गया तो संबंध हमारा कैसा है, संक्रामक है। आई बात समझ में? बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, देख लो, बोलो भाई, क्लियर है? वेट कर रहा हूं, जिसको जो समस्या है यहां तक पूछ लो जल्दी से। इसलिए एकदम सुकून से पढ़ा रहा हूं, बहुत टाइम है, सुकून से पढ़ो, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है पिछली बार की तरह। पिछली बार तो थोड़ा सा लेट में शुरू भी हुआ था और बीच में मैं बहुत अपसेंट भी रहा था, इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो एकदम सुकून से पढ़ो, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। बुक का स्क्रीनशॉट लेना है, बुक एनसीईआरटी है, डाउनलोड कर लो। कितने लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है, पहले ये बताओ, मैं बताऊं कहां से मिलेगी? ठीक है, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है? तो जितने लोगों के पास नहीं है वो टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उस पे एनसीईआरटी फ्री में है, मैं बता रहा हूं। जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, और एनसीईआरटी, ठीक, टीओसी लर्निंग ऐप, ये ठीक है, ऐसे गोला दिखेगा, इसमें ऐसे दिखेगा, एक बच्चा पढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे लोगो दिखेगा आपको, यहाँ पे ये है, ठीक, ये वाला ऐप डाउनलोड करो, इस पे एनसीईआरटी पड़ी हुई है, ठीक, जिसको जिस सब्जेक्ट की चाहिए डाउनलोड कर लो। बहुत टफ है, पेपर होने वाले हैं तो अच्छे से पेपर दो, उसमें क्या दिक्कत है, पेपर होने वाले हैं तो मन से दो, पूरा 11 तो पढ़े हो। एक बार और, क्या एक बार और जानना है? अच्छा, ऐप डाउनलोड किए हैं सारे एनसीईआरटी का, अच्छी बात है, की हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा ऑप्शन, क्योंकि आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों के पास जो है ऐप तो होगी ही। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, आगे इसमें कुछ और कह रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, जो डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, ये देखो, ये दी है a माइनस बी का मॉड जो है क्या है, इवन है। तो अगर a और b दोनों क्या है, विषम है, विषम और विषम का अंतर सम होता है। क्या होता है? सम होता है। सम और सम का अंतर सम होता है। क्लियर? ये दो रिलेशन, इसलिए दोनों के अलग अलग अवयव खुद के अवयवों से संबंधित हैं, यानी कि ये केवल विषम है, ये केवल क्या है, विषम है, ऑड है, और ये क्या है, केवल इवन है, यानी कि सम है। ठीक, और जब सम है तो इनका अलग अलग रिलेशन खुद से होगा, लेकिन इन दोनों का रिलेशन आपस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विषम माइनस सम बराबर विषम आता है, ऑड आता है, और सम माइनस विषम सम आता है। ठीक, तो इन दोनों रिलेशन से जो रिलेशन दिया गया डेफिनेशन वही गलत हो जाएगा।
क्योंकि हमेशा क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है खुद से संबंधित है, इनके अवयव खुद से संबंधित है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बोलो ठीक। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लें आराम से कहीं से भी, मैंने बता दिया एक ऐप वो भी, ठीक है। 11th का फिजिक्स पढ़ाइए। अरे यार कितनी बार पढ़ोगे, पूरा तो आशीष सर ने पढ़ा डाला, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, पढ़ डालो। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे मैथ छोड़ के। एक सम है या विषम है, आपको क्या लगता है, एक के बारे में आपका क्या विचार है? सम की डिफिनेशन क्या होती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको सम कहते हैं। तो आपके हिसाब से 1 क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए सोच लेना, ठीक। 9वां क्वेश्चन नहीं बताने वाला क्योंकि सेम क्वेश्चन ऊपर बताया, बस यहां क्या होना चाहिए आपको, 4 का गुणज है ये ध्यान में रखना है। यहां क्या ध्यान में रखा, सम है, तो ये आपका होमवर्क है, लगा लेना, ठीक। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन, ठीक। 9वां क्वेश्चन आपको मैं बताने से रहा, होमवर्क है। और 10वें क्वेश्चन से कितने हैं, 16, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक। 6 जो 7 क्वेश्चन आपके बचते हैं, इनको जो है अगली क्लास में, कल की क्लास जो है उसमें इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन तक सब लोग लगा लेना, कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर सभी को बाय बाय।